कभी सोचा है जमीन के 2 किलोमीटर नीचे क्या हो सकता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि वहां से तेल निकालने के पीछे की कमाल की इंजीनियरिंग आखिर काम कैसे करती है। ये विज्ञान, ताकत और प्रिसीजन का एक ऐसा संगम है ना, जो सच में हैरान कर देता है। अच्छा, ये काम कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाने के लिए जरा ये देखिए। हम सब ने पानी के बोरवेल तो देखे ही हैं, है ना, जो मुश्किल से करीब करीब 800 फीट गहरे होते हैं। लेकिन एक गहरा तेल का कुआं 7000 फीट से भी ज्यादा गहरा हो सकता है। 7000 फीट मतलब 2 किलोमीटर सीधा जमीन के अंदर। तो फिर सवाल वही है, आखिर ये मुमकिन कैसे होता है? देखिए, ये सिर्फ एक गहरा गड्ढा खोदने जैसा नहीं है। ये तो जमीन के अंदर 2 किलोमीटर नीचे एक पूरा का पूरा इंजीनियरिंग का ढांचा खड़ा करने जैसा है। तो चलिए जबरदस्त प्रक्रिया को ना एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा चैलेंज, तेल का भंडार ढूंढना। भाई, उस चीज को खोजें भी तो कैसे, जो मीलों चट्टान के नीचे दबी हुई है और जिसे देख पाना नामुमकिन है। तो इसका तरीका बड़ा दिलचस्प है। यह है जमीन को सुनना। होता यह है कि एक खास ट्रक, जिसे वाइब्रोसीस ट्रक कहते हैं, जमीन में कंट्रोल्ड वाइब्रेशंस मतलब कंपन भेजता है। और फिर सतह पर लगे सुपर सेंसिटिव माइक्रोफोन, जिन्हें जियोफोन कहते हैं, उन कंपनों की गूंज को सुनते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड से शरीर के अंदर देखते हैं ना, बस उसी तरह जियोलॉजिस्ट इन गूंज की मदद से जमीन के नीचे का पूरा 3D मैप तैयार कर लेते हैं। लेकिन एक बात है, ये नक्शा सिर्फ एक बहुत ही पढ़ा लिखा अंदाजा होता है। मतलब ये बताता है कि तेल होने की संभावना बहुत ज्यादा है, पर 100% कंफर्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है ड्रिलिंग का ये मुश्किल और महंगा काम शुरू करना। चलिए मान लेते हैं कि जगह मिल गई। अब आता है दूसरा पहाड़ जैसा सवाल। भाई, दुनिया की बड़ी बड़ी इमारतों से भी ज्यादा गहरा गड्ढा आखिर खोदा कैसे जाता है? तो इस मिशन की शुरुआत होती है एक जबरदस्त टूल से, जिसे कहते हैं ड्रिल बिट। इसके दांते दुनिया के सबसे कठोर मटेरियल जैसे टंगस्टन कार्बाइड या फिर डायमंड से बने होते हैं। मतलब ये किसी भी चट्टान को मक्खन की तरह काट सकते हैं। अब ये बिट अकेले तो काम नहीं कर सकती, है ना। इसे एक भारी भरकम स्टील के पाइप से जोड़ा जाता है, और फिर जैसे जैसे ड्रिलिंग गहरी होती जाती है, ऊपर से एक के बाद एक और पाइप, फिर एक और पाइप जुड़ते चले जाते हैं। ये बिल्कुल एक कभी ना खत्म होने वाली चेन की तरह है। और ये पाइप जुड़ते जुड़ते, जैसा हमने कहा, 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे हो जाते हैं। बस एक बार सोच कर देखिए, 2 किलोमीटर लंबी लगातार घूमती हुई स्टील की एक चेन। और यहीं पर असली इंजीनियरिंग का चैलेंज सामने आता है। इतनी भारी, इतनी लंबी, 2 किलोमीटर लंबी स्टील की रॉड को जब सतह से घुमाया जाता है तो वो अपने ही वजन से टूट क्यों नहीं जाती? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब है एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम में, जिसे कहते हैं केली ड्राइव सिस्टम। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी पाना या रिंच से नट को घुमाया जाता है। सतह पर एक पावरफुल मोटर होती है जो एक खास हेक्सागोनल यानी 6 कोनों वाली रॉड को घुमाती है, जिसे केली कहा जाता है। ये केली नीचे जुड़े पूरे 2 किलोमीटर लंबे पाइप को घुमाती है, और कमाल की बात यह है कि घूमते घूमते ये नीचे भी खिसकती जाती है। अच्छा, तो ड्रिलिंग तो हो रही है, लेकिन सिर्फ एक गहरा गड्ढा खोद देना ही काफी नहीं है, है ना? अगर ऐसा ही छोड़ दिया तो ये सुरंग तो अपने आप ढह जाएगी, और तो और इससे जमीन का पानी भी खराब हो सकता है। तो इसे सिर्फ एक छेद नहीं, बल्कि एक मजबूत कुआं बनाना पड़ता है। और इस काम के लिए एंट्री होती है इस पूरी प्रक्रिया के एक अनसंग हीरो की, जिसका नाम है ड्रिलिंग मड। अब नाम सुनकर तो लगता है कि ये कोई मामूली कीचड़ होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक हाईटेक लिक्विड है जो किसी मल्टी टूल की तरह काम करता है। ये एक साथ तीन बड़े जरूरी काम करता है। पहला, जाहिर है, तेजी से घूमती ड्रिल बिट बहुत गर्म हो जाती है, तो ये उसे ठंडा रखता है। दूसरा, जो भी चट्टान कट रही है उसके टुकड़ों को ये अपने साथ बहाकर ऊपर सतह तक ले आता है। और तीसरा और सबसे जरूरी काम, ये कुएं की दीवालों पर एक प्रेशर बनाए रखता है, जिससे वो अंदर की तरफ धंसती नहीं है। अब कुएं को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंदर स्टील के पाइप डाले जाते हैं। इन्हें कहते हैं केसिंग। फिर इस केसिंग और चट्टान के बीच जो खाली जगह होती है ना, उसमें सीमेंट भर दिया जाता है। जब ये सीमेंट सूख कर सख्त हो जाता है तो ये एक पत्थर जैसी मजबूत सील्ड बंद दीवार बना देती है, जो कुएं को हमेशा के लिए महफूज कर देती है। तो ठीक है, कुआं अब मजबूत हो गया, सील हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा अभी भी बना हुआ है।
और वो है जमीन के नीचे फंसी हुई गैस और तेल का बेहिसाब प्रेशर। इस प्रेशर वाले खतरे से निपटने के लिए सतह पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ लगाई जाती है, ब्लोआउट प्रिवेंटर, या शॉर्ट में कहें तो BOP। ये असल में बहुत सारे हाई प्रेशर सेफ्टी वाल्व का एक बहुत बड़ा सेट होता है। अगर कभी तेल या गैस का प्रेशर अचानक कंट्रोल से बाहर हो जाए तो यही BOP वो आखिरी सेफ्टी नेट है जो किसी बड़े भयानक हादसे को होने से रोकता है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे सीधा नीचे वर्टिकल ड्रिलिंग की, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर एक ही जगह से ड्रिल करके एक बहुत बड़े एरिया का तेल निकाला जा सके। बस यहीं से मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक और जबरदस्त कमाल शुरू होता है। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। इसमें होता यह है कि ड्रिल बिट के ठीक पीछे एक छोटी सी मड मोटर लगा दी जाती है। अब ये मोटर इतनी कमाल की है कि ये ऊपर से आ रहे पूरे पाइप को नहीं बल्कि सिर्फ बिट को अपनी जगह पर घुमाती है। इसका फायदा ये है कि अब ऑपरेटर चाहें तो इस मोटर को थोड़ा सा झुका सकते हैं और धीरे धीरे ड्रिल का रास्ता मोड़ सकते हैं, और नतीजा, एक ही ड्रिलिंग रिग जमीन के किलोमीटरों नीचे जाकर हॉरिजॉन्टल हो जाती है और एक बहुत बड़े इलाके से तेल निकाल सकती है। चलिए, तो अब कुआं तैयार है, सेफ भी है और सही जगह पहुंच भी चुका है, चाहे वो सीधा नीचे हो या हॉरिजॉन्टल। पर एक आखिरी काम अभी बाकी है। तेल तो अभी भी चट्टान के छोटे छोटे छेदों में फंसा हुआ है, उसे बाहर कैसे लाया जाए? इसके लिए एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं परफोरेशन। इसमें कुएं के अंदर एक परफोरेशन गन उतारी जाती है, फिर ऊपर से एक इलेक्ट्रिक सिग्नल दिया जाता है और ये गन कंट्रोल्ड तरीके से छोटे छोटे चार्ज फायर करती है। ये चार्ज स्टील केसिंग, सीमेंट और फिर तेल वाली चट्टान में पतली पतली सुरंगें या छेद बना देते हैं। बस अब तेल को बहकर कुएं में आने का रास्ता मिल गया। और फिर आता है आखिरी स्टेप। पंप्स की मदद से इस तेल को सतह पर लाया जाता है। और इन गहरे कुओं की क्षमता देखिए, जहां छोटे उथले कुओं से दिन में शायद कुछ 100 बैरल तेल निकलता है, वहीं इन गहरे कुओं से सबमर्सिबल पंप्स की मदद से रोजाना हजारों हजारों बैरल तेल निकाला जाता है। तो देखा आपने, जमीन के नीचे की एक हल्की सी गूंज को सुनने से लेकर 2 किलोमीटर गहरा एक पूरा कुआं बनाने तक का सफर। ये वाकई इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि जिन चीज़ों को हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, हमारी गाड़ियों का फ्यूल हो या हमारे घरों की बिजली, उनके पीछे, पर्दे के पीछे ऐसी और कितनी कमाल की, नामुमकिन सी लगने वाली इंजीनियरिंग छुपी हुई है।